नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, झारखंड में जेएसएससी सीजीएल को लेकर के जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आए और अब इस पर जो जांच की बात कही जा रही है और जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। और इस पूरे मामले पर देखिए कि अब डुमरी के विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और टाइगर जयराम महतो जो है लगातार इस पूरे प्रकरण पर जो अपनी बात रखते रहे थे और कह रहे थे जयराम महतो कि इस पर निष्पक्ष जांच चाहिए, नहीं तो हम जो है चुप नहीं बैठेंगे। और एक बार फिर से देखिए कि इस पूरे प्रकरण पर एक बार फिर से जो है तमाम जो है अब जयराम महतो हमला कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अभ्यर्थियों के लिए सही नहीं है। क्योंकि पूरा मामला जब सामने आ रहा है और जैसे जैसे खुलासे सामने आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि देखिए कैसे पेपर लीक की तमाम बातें सामने हो रही है और ये कहीं न कहीं जो है अभ्यर्थी के लिए नाइंसाफ़ी है। अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए और जयराम महतो कहते हैं कि जब तक हम हैं ये न्याय लेकर रहेंगे, किसी भी कीमत पर जो है अभ्यर्थियों को न्याय चाहिए। और देखिए अब जयराम महतो के साथ जो है इसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी इस मैदान में कूद पड़े हैं। और देखिए बाबूलाल मरांडी भी जो है अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए झारखंड में जिस तरीके से ये पेपर लीक के मामले सामने आए और कहा जा रहा है कि देखिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मरांडी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर कहा है कि पेपर लीक माफियाओं द्वारा रची गई सुनियोजित साजिश का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पेपर लीक गिरोह ने परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करा दिए थे। उन्होंने कहा कि इतना सब होने के बावजूद जिस हड़बड़ाहट में खुद को क्लीन चिट देकर आयोग ने परीक्षा परिणाम जारी कर घोषित किया, उससे पेपर लीक की साजिश में आयोग की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को गंभीरता से समझते हुए जो आयोग की संभावित लापरवाही की जाँच और पेपर लीक माफियाओं पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। और देखिए जिस तरीके से जयराम महतो इस पूरे प्रकरण पर जो है अपनी बात रख रहे थे तो वहीं देखिए कि बाबूलाल मरांडी भी जो है अब शामिल हो गए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और बाबूलाल मरांडी भी जो है लगातार इन चीज़ों को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हैरान करने वाला मामला। और देखिए ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है माफिया को मजबूत किया जा रहा है। और देखिए किस तरह से माफिया जो है झारखंड में पेपर लीक कर रहे हैं और अभ्यर्थियों के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। और वहीं जयराम महतो अब इस पूरे मामले को लेकर के अब जो है तैयार हैं, संगीन है और कह रहे हैं कि तमाम अभ्यर्थियों को न्याय चाहिए और आयोग जो है इस पर अपनी स्पष्टता तय करे, सरकार इस पर अपनी स्पष्टता तय करे। और जयराम महतो कहते हैं कि देखिए अब विधानसभा में भी आ गए हैं, अब लड़ाई जो है टक्कर की होगी और ऐसे जितने भी माफिया हैं उसे भगा कर ही दम लेंगे। और देखिए जयराम महतो लगातार अपनी बात कहते आए हैं तमाम इस मुद्दे पर। देखिए वो कह रहे हैं कि देखिए पेपर लीक लगातार जयराम महतो कहते हैं कि देखिए ये शुरू से इस तरह के मामले में चले आ रहे हैं, हम बचपन से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन अब ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। अब हम बच्चा नहीं हैं, अब हम जो है युवा हैं और युवाओं के हक़ की आवाज़ जो है हम बुलंद करेंगे। और तमाम ऐसे युवाओं के साथ जो है अब नाइंसाफ़ी नहीं होगी, नहीं तो फिर जो है क्रांति में होगी। और फिर समझ लीजिए कि जब जयराम क्रांति करेगा तो फिर क्या होगा। इसलिए जयराम महतो एक बार फिर से कह रहे हैं कि हम चेता रहे हैं, तमाम लोगों को हम बता रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इन सब चीज़ों को सही कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए। तमाम जो पेपर लीक की बातें हो रही हैं कह रहे हैं कि देखिए माफिया को भी वो चेता रहे हैं, बता रहे हैं कि अब जितने भी माफिया हैं वो या तो झारखंड से पलायन कर जाएं या फिर ये काम छोड़ दें, नहीं तो फिर जयराम महतो कहते हैं कि फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर समझिए कि फिर क्या होगा, फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो अब जयराम के इस ऐलान के बाद जो है सरगर्मी तेज़ हो गई है, राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज़ हो गई है। हर तरफ जो इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या जयराम महतो वाकई इन तमाम माफियाओं को जो है सो उखाड़ फेंकेंगे, भगा देंगे। इस तरह की बातें अब जो सामने निकल कर आ रही है और इस पर लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर अब झारखंड की स्थिति क्या होगी। झारखंड में क्या जो माफिया राज है वो ख़त्म हो जाएगा, क्या सरकार इस पर कुछ गंभीरता दिखाएगी, क्या सरकार की तरफ से जो है तमाम ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कुछ बातें सामने आएगी। क्योंकि जयराम महतो अगर कोई बात कहते हैं तो उस पर वो अडिग हो जाते हैं, वो फिर अड़ जाते हैं।
इसी बात को लेकर के अब राजनीति गलियारे में एक तरफ चर्चा है कि आखिर जब जयराम महतो अपनी बात कह रहे हैं, जयराम महतो जब चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर आगे क्या होगा। क्योंकि देखिए जयराम महतो को जो लोग जानते हैं वो कहते हैं कि देखिए क्रांतिकारी इनकी सोच है, इनकी छवि है, ये अपने लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अगर जयराम महतो ने ऐलान कर दिया, अगर उन्होंने कोई चीज़ में कोई बात उन्होंने तय कर ली, तो फिर समझिए कि वो पूरा करके ही मानते हैं। और जयराम महतो जब अगर पेपर लीक की बात पर अगर अड़ गए हैं, अगर वो कह रहे हैं, तो फिर परिस्थितियां जो है कहीं ना कहीं जो है एक अलग हो सकती है। इसीलिए अब झारखंड में इन बातों को लेकर के चर्चा है कि अब पेपर लीक पूरे मामले पर क्या कुछ होगा, क्या इसको फिर से तरीके से देखा जाएगा, क्या वाकई जो अभ्यर्थी हैं उनको न्याय मिल पाएगा, या फिर ये जो है परिस्थितियां इसी तरह से लगातार चलती रहेगी और जो माफिया है वो लगातार अपना जो है वर्चस्व बनाने में कायम हो पाएंगे। इसी बात को लेकर के चर्चा है, इसी बात को लेकर के सियासत भी हो रही है, इसी बात को लेकर के राजनीति भी हो रही है। लेकिन हाँ, जयराम महतो के साथ कहीं ना कहीं कदम मिलाने को लेकर कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी, वो भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी कहा कि देखिए हम हेमंत सोरेन से भी जो है बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्योंकि जो मामला पूरा लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि पेपर माफिया को आयोग की तरफ से पूरे सांठगांठ को लेकर के एक बड़ा आरोप भी लगाया जा रहा है। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कुछ खबरें निकलती है, क्या कुछ चीज़ें सामने आती है, सरकार इस पर क्या सोचती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, जयराम महतो ने इन मुद्दों को लेकर के अब अपनी कठोरता दिखाई है और कहा जाता है कि देखिए जयराम महतो जब मुद्दे पर अड़ जाते हैं तो फिर परिस्थितियाँ जो है अपने अनुकूल में वो ले आते हैं और फिर सरकार हो या कोई भी हो, उन्हें इन बातों को मानना होगा, देखना होगा, क्योंकि यह मामला जो है पूरी तरीके से युवाओं का है, अभ्यर्थियों का है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले पर जो है चर्चाएं तेज हो गई है। वहीं देखिए जयराम महतो ने अपने जनता दरबार का जो है वो भी ऐलान कर दिया है कि अब उसमें सप्ताह में 3 बार जो है जयराम महतो का जनता दरबार होगा, जहां वो उन्होंने कहा कि देखिए डुमरी अनुमंडल परिसर में जो है सोमवार को 12 से 3 तक, वहीं नवाडी प्रखंड कार्यालय में मंगलवार 12 बजे से 3 बजे तक, वहीं चंदपुरा प्रखंड में 12 बजे से 3 बजे तक जो है ये तमाम जो है जनता दरबार का उनका कार्यक्रम होगा। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कहा कि देखिए ये पूरे JSSC CGL को लेकर के ये जो पूरे मामले हैं उस पर उनकी जो है नज़र बनी हुई है और उनकी कोशिश होगी कि सरकार इस पूरे प्रकरण पर जो है ध्यान दे, आयोग इस प्रकरण पर एक बार फिर से विचार करे और जो माफिया हैं पेपर लीक से जुड़े हुए वो या तो झारखंड छोड़ दें या ये काम बंद कर दें। क्योंकि अब जयराम महतो इस पूरे मुद्दे पर जो है वो आगे निकल चुके हैं और अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और युवाओं के साथ हैं। युवा के साथ अगर कोई अन्याय होगा तो जयराम महतो अब चुप नहीं बैठेंगे। और इसी को लेकर के देखिए कि अब एक बार फिर से झारखंड में चर्चाएं शुरू हो गई और कहा जा रहा है कि देखिए अगर टाइगर ने कुछ ठान लिया, कुछ सोच लिया, तो समझिए कि फिर बातें कुछ अलग हो सकती है। इसी बात को लेकर चर्चा है और देखिए युवा भी जयराम महतो के इन बातों को लेकर के साथ है। तमाम लोग भी कह रहे हैं कि अगर जयराम महतो ने कुछ ठान लिया, कुछ कह दिया, तो समझिए कि चीज़ें उस दिशा में आगे बढ़ जाएगी। और देखिए जयराम महतो कहते हैं कि हम बचपन से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, झेल रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि पेपर लीक, लेकिन अब जो है इस पर जो है कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे फर्स्ट बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित
हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।